वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का कल्लात में बस पर फायरिंग से शहादतों पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को उनके जुर्म की कीमत चुकाना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा हम शहरियों को निशाना बनाना एक इंतहाई सफाक और काबिल मजम्मत इक़दाम है। दहशतगर्द इंसानियत और अमन के दुश्मन है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कलात के करीब मुसाफिर बस पर फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की फायरिंग और हमले की मजम्मत। वाक़े में 3 मुसाफिरों के जान बहक होने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। मोहसिन नकवी का कहना था फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बेगुनाह और मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल है। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाकर अमन को सबूताज करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। कौम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में दहशतगर्दी का एक और वाक़या। यादगार चौकी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों की शनाख्त गुल मोहम्मद और शहजाद खान के नाम से हुई। वाक़े के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर फरार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल पर हमला। शदीद फ़ज़ाई हमलों में शामी वज़ारत दिफ़ा की इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने जनूबी शहर सवेदा में भी शामी फोर्सेस पर हमले किए। हमले के वक्त न्यूज़ एंकर लाइव ऑन एयर थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही अपनी जगह छोड़ दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में 9 अफराद जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा शदीद हमले शुरू हो चुके हैं। शाम में कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। शाम पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों पर आलमी सतह का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश का। शाम में लड़ाई खत्म होने के ख़्वाहां हैं। लड़ाई के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन से बातचीत जारी है। तुर्किया की जानिब से इसराइल की शाम पर हमले की मजम्मत। शाम पर इसराइल के हमले अमन और सलामती के लिए शामी काविशों को सबोताज करने की कोशिश है। फ्रांस का इसराइल से शाम पर हमले रोकने का मुतालबा। शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से आयद पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। एयरलाइंस को परवाज़ों के लिए UKCAA से इजाज़त देना होगी। सेफ्टी लिस्ट से खराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बरतानिया के आसमान पर वापसी हुई। PIA की बहाली पाक बरतानिया ताल्लुकात को फरोग देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट X पर पैगाम। कहा DM और वज़ीर दिफा और एविएशन टीम स्टेक होल्डर्स की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। PTI अरकान के गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। बयान से PIA बरसों यूरोप समेत कई रास्तों से महरूम हो गई। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संग मील है। आज फिर सब्ज़ लाली परचम फ़ख्र के साथ फ़ज़ा में बुलंद हो रहा है। पाबंदी के खात्मे से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत मुयस्सर आएगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के वज़ीर PIA को खंडर बनाकर छोड़ गए थे। वज़ीर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ामात लगाए। कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी वक़ार भी मजरूह हुआ। साबिक़ वज़ीर के जराइम में बानी PTI बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म की बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आए पाबंदी ख़त्म करने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफ़ा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों को दोबारा आगाज़ इंतहाई अहम संग मील है। इस फैसले से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों को सफरी सहूलत मैसर आएगी। दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत और रवाबित को भी फ़रोग़ हासिल होगा। बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाले जाने के बाद PIA ने फ्लाइट ऑपरेशन के फ्रेमवर्क पर काम शुरू कर दिया। CEO PIA ने अहम इजलास तलब कर लिया।
PIA इंतजामिया का UK सिविल एविएशन से फौरी राबते का फैसला, PIA बरतानिया के लिए ऑपरेट करने की दरख्वास्त देगी। UK सिविल एविएशन PIA को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जारी करेगी। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के बाद PIA की जानिब से फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काविशें कर रहे हैं, हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाशी दी जाएगी, जहां कमी या कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, जरूरत पड़ने पर तादीदी भी कार्रवाई भी की जाएगी। कारकर्दगी और मयार पर पूरा उतरने वाले हमारे सर का ताज है। वफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, EOBI की पेंशन में 15% इजाफा। पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। इतला जनवरी से होगा। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को ट्रेनिंग के लिए चीन भिजवाया जाएगा। जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ्द की डिप्टी डायरेक्टर जनरल की सरबराही में मुलाकात। इस्लामाबाद और बीजिंग पुलिस के दरमियान इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा बीजिंग पुलिस इंतहाई फाल और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फोर्स जराइम की है और क़याम अमन की सरकोबी और बीजिंग पुलिस का तावन इस्लामाबाद पुलिस के लिए मुफीद साबित होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। CPEC 2 तरफ़ा ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इरादा। तमाम शोबों में करीबी शराकतदारी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बाहिमी एतमाद मज़ीद मुस्तहकम, देरीना दोस्ती और सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स में इनेकाद। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मार्के हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिले तस्खीर समंदरी और दिफाई सलाहियतों को सराहा और तिजारत की रवानी और बंदरगाहों पर बिला तातुल ऑपरेशन यकीनी बनाने के इक़दामात को सराहा गया। नेवल चीफ का मुमकिना रिवायती गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंग की तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फील्ड कमांडर्स ने पाक बहरिया की पॉलिसियों मंसूबों का जायजा लिया। FBR ने ताजिरों को यकीन दहानी कराई है 2 लाख रुपए कैश बैंक में जमा कराने पर टैक्स की कटौती नहीं होगी। ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजिरान के वफ्द की जानिब से FBR हुकाम से मुज़ाकरात किए गए। FBR हुकाम ने बताया डिजिटल इनवॉइसिंग छोटे ताजिरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पंजाब में मूनसून का तूफानी स्पेल जारी। आंधी और तूफान से बारिशों भी शदीद है। हादसात में 24 अफराद जाँ बाग, 92 जख्मी हो गए। लाहौर और हिंदुनवा में मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद शाराए तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बादल जमकर खूब बरसे। ठोकर न्याज बेग में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रायवेंड के इलाके में मिशन कॉलोनी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाइस संवाद पर गहरे दुख का इजहार। लाहौर के इलाके शादारा में बारिश के पानी में मौजूद गड्ढे में नौजवान मोटरसाइकिल समेत जा गिरा। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है शहरी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकला तो बारिश के पानी में छुपे सीवरेज के खुले मैन होल में जा गिरा। वाक़े के फौरी बाद मोहल्लेदारों ने भी अपनी मदद आप के तहत शहरी की जान बचाई। शहरी का खुले मैन होल में गिरने के वाक़े पर सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल हादसे का सख्त नोटिस लिए। XNEN वासा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मुतालिका ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म।
हैदराबाद में मूसलाधार बारिश को 2 रोज से जायद गुजर गए। मुतअद्दिद इलाकों से बरसाती पानी की निकासी ताहाल न हो सकी। कई मकामात पर अब भी पानी मौजूद है। रेलवे कॉलोनी, DIG और डिप्टी कमिश्नर दफातर जिलाई सेक्रेटेरिएट और न्यू क्लॉथ मार्केट समेत दीगर इलाकों में पानी जमा है। स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफातर, मार्केट्स और नशेबी रिहायशी कॉलोनियाँ बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक शहर के 152 फीडर्स में से 150 बहाल कर दिए गए। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त। 17 अरब रुपए की जायदाद और लग्जरी गाड़ियों की तफसील मंजर आम पर आ गई। जराये के मुताबिक नैब ने करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। 175 केनाल ज़रई अराजी, 12 कमर्शियल प्लाजे और 94 करोड़ रुपए की 77 गाड़ियां बरामद हुई। खैबर पख्तूनख्वा में रोज एक नया करप्शन का स्कैंडल सामने आता है। किराए के इनकलाबियों ने रोज एक नया बयानिया भेजना होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पैराफोर्स के पास फितना और फसाद से निपटने के लिए तरबियत मौजूद है। पैराफोर्स के जल्द नताइज सामने आएंगे। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी PTI को जलसे से खिताब करने का शौक है तो कैदियों का जलसा करवा लेते हैं। पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब भर के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन भी करने की हिदायत कर दी। फेज़ 1 के तहत ज़्यादा ख़राब हालत वाले गली मोहल्ले और इलाकों को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरजीह देने का फैसला। ईरान, इराक और शाम में 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन के गायब होने का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार यूसुफ ने कहा, मालूम नहीं ज़ायरीन कहाँ गए। हुकूमत पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। अब हुकूमत ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने के लिए नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुतारिफ कराया। ज़ायरीन मखसूस रजिस्टर्ड ज़ायरीन ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए ही सफ़र कर सकेंगे। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FBR की जानिब से चीनी की दरामद पर टैक्स छूट का नोटिस ले लिया। चेयरमैन जुनैद अकबर खान की ज़ेरे सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुकूमती फैसले की रोशनी में चीनी की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी के बाद FBR के नोटिफिकेशन का नोटिस ले लिया गया। SRO पर वजाहत के लिए चेयरमैन FBR को अगले इजलास में तलब भी कर लिया। अगले इजलास में सेक्रेटरी तिजारत को भी बुला लिया। हुकूमत की जानिब से चीनी माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम के मुतअद्दिद नताइज सामने आने लगे। होलसेल मार्केट में 100 रुपये किलो चीनी की बोरी की कीमत अब एक ही दिन में 400 रुपये कम हो गई। जोड़िया बाजार में चीनी फी किलो कीमत 183 रुपये से कम होकर 179 रुपये हो गई। होलसेल शुगर डीलर्स का कहना है कि शुगर मिलों से सप्लाई बहाल होने की वजह से कीमत में कमी देखने में आई। इम्कान है आइंदा दिनों में चीनी की कीमत मजीद कम होगी। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तमाम ऑपरेशन रवा माह 31 जुलाई तक बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना की ज़ेरे सदारत इजलास में तफसीलात पेश कर दी गईं। इजलास में USC मुलाजिमीन के लिए एक मुनसिफाना और माली तौर पर काबिल अमल रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुजव्वज़ा स्कीम के माली असरात, कानूनी और इंतज़ामी निकात का भी जायज़ा लिया गया। हुकूमत ने महंगाई से सताए अवाम पर एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे इजाफा, डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे होगी। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे होगी। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। शहबाज हुकूमत में 60 रुपए वाली चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जब फसल तैयार होती है शुगर माफिया फसल नहीं खरीदते, जब खुश्क होती है उस वक्त खरीदते हैं क्योंकि उस वक्त फसल का वजन कम हो जाता है। तमाम IPPs और शुगर माफिया एक साथ हैं। शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों और बैंकों के पैसे वापस नहीं किए।
पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी किराए में इजाफा कर दिया। डीजल की मुसलसल तीसरी बार कीमत में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ाने पर मजबूर। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील महमूद तारिक का कहना है कि लाहौर से कराची का किराया 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए हो गया, जबकि लाहौर से पेशावर का किराया 80,000 से बढ़ाकर 96,000 कर दिया गया है। साबिक गवर्नर बलोचिस्तान और पीपल्स पार्टी देरीना साथी अब्दुल कादिर बलोच ने पीपल्स पार्टी से मुस्ताफी होने और सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा, अब किसी सियासी सरगर्मी या वाबस्तगी में दिलचस्पी नहीं रखता। सियासी साथियों को मशवरा है वो पार्टी के अंदर अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखें। तवील सियासी सफ़र में साथ देने वाले तमाम अफराद का मशकूर हूँ। पाकिस्तान की खिदमत अपनी निजी हैसियत में जारी रखूँगा। आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। मुल्क को चैलेंजेस से निकालेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पार्टी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो लीडरशिप है वो किसी और सियासी जमात के पास नहीं। बिलावल भुट्टो एक दलेर सियासतदान है। बिलावल भुट्टो ने मोदी को ललकारा और गुजरात का कसाई कहा। इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो मौक़िफ़ रखा उसे पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी हासिल हुई। सरकारी मुलाजिम को परफॉर्मेंस प्रमोशन के लिए ज़ेरे गौर लाया जाना उसका बुनियादी हक है। तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। तरक्की से मुतालिक फैसले शफाफ और बरवक्त किए जाएं। रिटायर्ड अफसरान को देर से इंसाफ देना गैर मुंसिफाना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन की तरक्की से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर हायर पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड को दरख्वास्त गुजार का केस 2 माह में मेरिट पर दोबारा सुनने की हिदायत कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में हाजिर मुलाजमीन में चालान की नकूल तकसीम। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं केसेस की समाअत। अदालत का फिजिक कानून को लिखे गए खत के जवाब में न आने पर बरहमी का इजहार। प्रोसिक्यूशन को आइंदा समाअत पर वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड और मीडिया प्रैक्टिशनर्स का इजलास। तरमीमी बिल सूबाई असम्बली में पेश करने पर इत्तेफाक। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कमीशन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन की तरमीम का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। कहा, तरमीमी बिल खुद असम्बली में पेश करेंगे। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवली तरजीह है। सहाफ़ियों की लाइफ इंश्योरेंस और प्रोफेशनल ट्रेनिंग मीडिया मालिकान की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध का एशिया कप के लिए 100 मिलियन और व्हील चेयर क्रिकेट को 15 मिलियन रुपए ग्रांट का ऐलान। वज़ीर आला सिंध से पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम और कौंसिल के सदर रुखसाना राजपूत की मुलाकात। व्हील चेयर क्रिकेट टीम के लिए एक कोस्टर फराहम करने का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर को न्याज स्टेडियम की तैयारी शुरू करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, एशिया कप शायान शान अंदाज में मुनक्किद करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कप्तान जीशान को अजरक और सिद्दी टोपी भी पेश की। मेयर कराची ने कोरंगी कॉजवे और करंगी नदी पर ज़ेरे तामीर पुल सितंबर में आवाम के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तूफ़ानी बारिशें हर शहर की तरह कराची के लिए भी जहमत बन जाती हैं। बारिशों में नदी ओवरफ्लो होने और कॉजवे डूबने से करंगी और इब्राहिम हैदरी के लाखों शहरी परेशान होते थे। अब पुलों की तामीर से ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। कराची के इलाके निहारी मिर्जा आदम खान रोड पर पुलिस की कार्रवाई। गैंग वॉर के सरगना ज़ुबैर बलोच के भाई मुल्जिम ज़ुबैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा, ज़ुबैर बलोच के पास 85 ग्राम क्रिस्टल मनशियात बरामद हुई। ज़ुबैर बलोच मनशियात फरोशी में मुलव्विस है। ज़ुबैर बलोच कुछ दिन कबल ही जेल से रिहा हुआ और मनशियात फरोख्त कर रहा था। ज़ुबैर बलोच के खिलाफ थाना चाकीवाड़ा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिवायती कश्ती रानी रेस के दौरान इंडोनेशियन बच्चे दिलचस्प और मुनफरिद डांस करने दुनिया भर के दिल जीत लिए।
सोशल मीडिया पर रेयान की वीडियो की धूम। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में खिलाड़ी भी डांस को फॉलो करने लगे। रेयान ने BBC को बताया, इस डांस का पहले कोई मंसूबा नहीं बना था, बस दिल में आया और मैंने डांस शुरू कर दिया। नहीं मालूम था ये इतना मकबूल हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है बांग्लादेश। T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड बांग्लादेश पहुंच गई। कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप्स में बांग्लादेश पहुंचा। कौमी टीम कल आराम करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैचेस बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरे के लिए राहें हमवार हो गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। भारतीय हुकूमत ने इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारतीय वजीर खेल ने अपने बयान में कहा, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने पर मसला नहीं। एशिया कप मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा।